जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा पार्वती जी का हिमाचल के घर में जन्म हुआ और उसके बाद की कहानी सुनिएगा। सदा सुमन फल सब द्रुम नो नाना जाति और प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलो बहाई और खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज वयरु सब जीवन त्यागा और गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवन ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। सोह शैल गिर जा ग्रह आए और जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु और ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए और कहो तो कहीं गिर गेह सधाए। शैल राज बड़े आदर कीना और पद पखारे वर आसनु दीना। जब नारद जी ये समाचार सुने तो वो कौतुक कहीं के से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान स्थान दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा और चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना और सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वस्त्र तुम्हारी और कहूँ सुता के दोष गुने मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वस्त्र पहुंच है, अतः आप हृदय से विचार कर कन्या के दोष गुणों का कहिएगा। कहे मुन बिहस गुण मृदुबानी और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी ओही है संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि करे अहिवाता और एहि तेजासु पहे पितु माता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यश आपके पति को यह आपके अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता ऐस पावेंगे। होई है पूज सकल जग माही और एही सेवतु कछु दुर्लभ नाही। एही करे नाम सुमिर संसारा और त्रिय चिड़हि पतिव्रत असिधारा। सुनिएगा नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनऊ जे अब अवगुण द्विचारी। अवगुण अमान मातु पितहीना, और उदासीन सब संशय छीना। अब देखिए नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता बहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह होगी ये कन्या। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, और अस स्वामी यही कह मिलई, हरि हस्त असिरेक। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। देखिए नारद जी बता रहे हैं कि पार्वती जी को कैसा पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुने सुन गिरा सत्य जी जानी, और दुख संपतहि उमा हर्षानी। नारद हूँ ये भेद न जाना, और दास एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ, और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, और पुलक समीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा, और उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, और मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान सुअवसरु प्रीत दुराई, और सखी उछग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया, और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषि बानी, और सोच ही दंपत सखी सयानी। उर धर धीर कहीं गिरे राऊ, और कहूँ न नाथ का करऊं उपाऊ। देव ऋषि वाणी झूठी ना होगी, देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। हृदय में धीरज धारण कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विध लिखा लीलार। और देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपाऊ, और होई करे जो देयु सहाई। जस वरु मैं वरनऊ तुम पाई, और मिलई उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। नारद मुनि जी देखो उपाय बता रहे हैं। यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दोष बखाने, और ते तब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, और 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे।
जो अहि सेज शयन हरि करही, और बुध कछु तीन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, और तिन कहे मंद कहते को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। सूर्य अशुभ सलिल सब बहाई, और सूर्य सर को अपनीत न कहाई। समरथ कहू नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति सर्वत्र को कुछ दोष नहीं लगता है। जो असी हिस्सा करही नर जड़ विवेक अभिमान, और परही कलप भरी नरक महू जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सूर्य सरि जल कृत वरुण जाना, और कबहु न संत करहि तेहि पाना। सूर्य सर मिले जो पावन जैसे, और ईस अनीस अंतरु जैसे। गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। नारद जी बताते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, और आस तोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमार तुम्हारी, और भावहि मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, हिमाचल जी से बता रहे हैं नारद जी कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, और कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, और लहऊ न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमर हरि, गिर जहि दीन असीस। हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, और आगिल चरित सुनऊं जस भयऊं। पति एकांत पाई कह मैना, और नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर
वरुकुलो होई अनूपा, और करऊं विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्यावर रहूं कुंवारी, और कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर वर और कुल उत्तम हो, वो हाँ तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है। जो न मिलही वरु गिरी जही जोगु, और गिर जड़ सहज कहूँ सब लोगु। सोई विचार पति करहूँ विबाहु, और जई न बहोर होई उरे दाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धर सीसा, और बोले स्नेह गिरीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा, वरु पावक प्रगटे शशि माही, और नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब भगवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं होते हैं। प्रिया सोच परिहरु सबू, सुमिरऊं श्री भगवान, और पार्वती निर्महु जई, हो ही करहीं कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर ने हो, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सुतप जई मिलय महेशु, और आने उपाय ना मिटई कलेसु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सभर्ग सहेतु, और सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। असे विचार तुम तजहु आशंका, और सबहि भात संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। वे यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन हर से मन माही, और गई तुरत उठ गिर जई पाही। ओ मही बिलो की नयन भर बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह से गोद में उठा लिया। वार ही वार लेते उर लाई, और गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, और मात सुगत बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय में से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी हैं। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। क्या बोली? सुनहि माँ तो मैं दीख यसी, सपन सुनावहूं तो ही। सुंदर गौर सुप्री पैवर, अस उपदेश मोई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही, आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।